अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। तुम कैसी हो? ठीक ठाक। बहुत फ्रेश लग रही हो। अच्छा, ये तो जो तुमने मुझे कल टोटका बताया ना, मैंने वो घर जाके किया ट्राई, और अगर उससे मुझे कोई अच्छे रिज़ल्ट मिले और अच्छे, तो फिर मैं अपने व्यूअर्स से वो शेयर करूँगी, ठीक है? हाँ ज़रूर। ठीक। यार, मैं सोच रही थी शिरीन के, हमने जो इतनी सारी बुक्स पढ़ी हुई है शिरीन, CSS और PMS के लिए, ओह रिज़ल्ट का तो नहीं पता कि क्या आना है, ठीक है? चलिए, जो भी आएगा वो भी हम शेयर कर हाँ शेयर देंगे, कर ठीक है देंगे, ना? क्योंकि उससे ज़रा व्यूअर्स को पता चल जाएगा ना कि किस किस्म की तैयारी करनी चाहिए और किस किस्म की बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल। यही हमारा मसला है कि एकेडमी से हर कोई जा नहीं सकता। हमारे पास भी गाइडेंस की बहुत कमी थी। कभी एक को पकड़ के पूछो, कभी दूसरे को पकड़ के पूछो, और बहुत मुश्किल हो रही थी और हमें। बुक्स रीडिंग कितनी मुश्किल है, हाँ, हमें क्योंकि कितनी प्रॉब्लम हुई है। हमारी हैबिट नहीं डेवलप हुई ना। हमें कितनी प्रॉब्लम हुई बुक्स रीडिंग में। तो मैं कहती हूँ कि कुछ ऐसी बुक्स का पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को जो उनके काम आ सके, स्पेशली हिस्ट्री, जिसे बहुत बोरिंग बिल्कुल समझा जाता है, ठीक बिल्कुल। है? हाँ तो अगर आप इंटरेस्टिंग तरह से हिस्ट्री को पढ़ना चाहती हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एनार्की मैंने पढ़ी है, ठीक है? वो है विलियम डलरैम्पल की, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह से आई सब कॉन्टिनेंट में जो ट्रेड के लिए आई थी, उनका कोई कब्ज़ा करने का इरादा नहीं था। तो जब वो आए और उन्होंने किस तरह से फिर जो मुग़ल का फॉल हुआ और जो एक गेम ऑफ थ्रोन जो स्टार्ट हुई सब कॉन्टिनेंट में, वो जो सारा था वो उसको बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है कि किस तरह से वो स्टार्ट में आए। तो सिर्फ 6 सर्वेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के होते होते जो वो 200 तक पहुंच गए थे। और दूसरी बात ये थी कि उस टाइम जो इंडिया का GDP है शिरीन, वो 42% था। हाँ। बिल्कुल, अब सोचो हम कहाँ से कहाँ आ गए। और जो अच्छा, इस वजह से इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता बिल्कुल, था। GDP अच्छा। इतना हाई था और उस टाइम बरतानिया का सिर्फ 3% था। तो ये बुक बहुत अच्छी है, मैं सजेस्ट करूँगी कि इसको पढ़ें हमारे स्टूडेंट्स, ठीक है? ताकि उनको हिस्ट्री का बहुत अच्छे से पता चले। और इसके अलावा तुम कोई बुक बताना चाहो तो? यार, मैं हिस्ट्री की बुक्स तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो आप थोड़ी बहुत बता रही हैं। मैं कुछ ऐसी बुक्स बताना चाहूँगी जो कि मैंने खुद रीड की और जिसकी वजह से मेरी लाइफ पे और मेरी पॉजिटिविटी में मतलब बहुत चेंज आया ना। मतलब जो नेगेटिविटीज़ थी हमारे माइंड्स में, हमारे अंदर, तो वो काफ़ी हद तक इससे ख़त्म हो जाती हैं। ठीक। सबसे पहले जो है वो मैं आपसे जो शेयर करूँगी वो सेपियंस है। जी। युवल हरारे ने ये बुक लिखी है और इसमें ह्यूमन काइंड की एक ब्रीफ सी हिस्ट्री बयान की गई है। सबसे पहले कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं शेयर करूँगी। वो ये है कि ह्यूमन काइंड की बिगिनिंग कैसे हुई और ह्यूमन काइंड जो है वो एक डोमिनेंट स्पीशी कैसे बना, तमाम स्पीशीज़ के बीच में वो कैसे डोमिनेंट हुआ और वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसने मैन काइंड, ह्यूमन काइंड को इतना डोमिनेंट बनाया। ठीक है। ठीक, ठीक। इसके अलावा मनी कैसे इस्टेब्लिश हुई, रिलीजन्स कैसे आए, कैसे फैले, ये सब कुछ। तो और वो कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे जो कि हमारी सिविलाइजेशन में हुए और जिसकी वजह से हमारी सिविलाइजेशन आज इस पॉइंट पे है। तो ये बुक हमें ज़रूर रीड करनी चाहिए, ये जो कि हमें अपनी रूट्स तक का पता मिलाती चले, है। ठीक है। और शिरीन, मैं अगर कोई दूसरी बुक आपको बताऊं हिस्ट्री की, तो मर्डर ऑफ हिस्ट्री बेस्ट है, ओह ठीक या, है? के अजीज़ की तुमने भी पढ़ी है, ज़बरदस्त। लेकिन उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं अपने व्यूवर्स को कहूँगी कि उनके डिटेल में नहीं जाती, मैं उनको थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। चले ऐसा करते हैं कि हम व्यूवर्स को कहते हैं कि वो उसको चले इस बहाने ही देख लें कि उसकी डिटेल में क्या है, बिल्कुल, ठीक है हाँ ना? जी। मैं कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जो मुझे जिन पॉइंट्स से बहुत ज़्यादा मैं हैरान हुई, क्योंकि पाक स्टडी हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ाती हूँ खुद, और जो उसमें जो हमने चीज़ें कुछ आप कह लें कि थोड़ी गलत पढ़ी हैं, ठीक है? तो वो कुछ नहीं पॉइंट्स तो हैं। क्या बुक्स में भी कुछ पॉइंट्स गलत आ जाते हैं? शीन, आप अगर पढ़ेंगी, चले आप मर्डर ऑफ हिस्ट्री अगर पढ़ी तो आपने हुई है, एक और दफ़ा अगर आप डिटेल से पढ़ेंगी तो फिर आपको पता चलेगा कि वो जो है उसमें कितनी चीज़ें हैं जो हमने डिफरेंट पढ़ी। चले गलत का वर्ड यूज़ नहीं करते, हम डिफरेंट बोल, ठीक है? और एक और चीज़ जो है, ये आपने डिफरेंट और गलत की बात की, तो यहाँ पे जो इंडियन ऑथर्स होते हैं उनका एक अलग ही पर्सपेक्टिव होता है, उनका जो पाकिस्तानी ऑथर्स होते हैं वो कुछ अलग ही लिखते हैं। तो हमें किसको फॉलो करना चाहिए? अभी अगर आप पाक स्टडी पढ़ रही ना, डेफिनेटली कि हमारे उसमें FA तक है, फिर उसके बाद जो एसोसिएट डिग्री या BS का प्रोग्राम है उसमें भी है, ठीक है? हाँ बिल्कुल है। तो फिर आप जो है इसको अगर के अजीज़ को ही पढ़ लें अपने कोर्स के अलावा, तो थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि चीज़ें किस तरह की, हम थोड़ा सा कंपेयर कर हाँ। लें, ठीक है? तो उसमें अगर आप पहली चीज़ जो है अगर आप पढ़ेंगे, खान जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी पाकिस्तान स्टडीज़। पहले हिस्ट्री होता था, फिर पाकिस्तान स्टडीज़ जर्नल। अच्छा। उसके अलावा अब लखनऊ पैक्ट्स की
जो फैक्ट्स हैं वो पढ़ेंगे, आपको उसमें बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अल्लामा इकबाल का जो इलाहाबाद एड्रेस था आप उसको पढ़ें कि किस तरह से उन्होंने क्या डिमांड की थी, और वो कोई ये नहीं था कि उन्होंने कोई सेपरेट स्टेट की डिमांड की थी, उन्होंने कहा था कि जो स्टेट जिसमें मुसलमान ज़्यादा हैं उनको अलग कर दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप, मैं अपने व्यूवर्स को कहूँगी कि आप पढ़ लें थोड़ा सा, वो बहुत इंटरेस्टिंग से बुक है। मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ कि आपने कौन कौन सी चीज़ उसमें आपको इंटरेस्टिंग मिलेगी। फिर उसके अलावा जब आप 1971 का जो फॉल ऑफ ढाका है उसके जो आप फैक्ट्स पढ़ेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या क्या वजह थी उसके बारे में भी काफ़ी बिल्कुल वो आप के अजीज़ में पढ़ें, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इसके अलावा जो है अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमारे कुछ ऐसे उसमें है पॉइंट्स, वो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। और लाहौर रेजोल्यूशन जो हर रोज़ हर साल 23 मार्च को बनाते हैं, पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो कि उसका नाम था भी नहीं, तो वो आप देखेंगे कि किस तरह से वो 24 मार्च को पास हुआ था। लाहौर रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन हम क्यों बोलते हैं? बस ये अब हमने बना ली, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना शिरीन जो शायद वक्त के साथ साथ हमने उसको खुद ही बना लिया है, या जो अगर आप हिस्ट्री को सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो है इन ऑथर्स को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कोई और बुक आप बताना चाहें? हाँ, मैं उसी सेम लाइन पे चलूँगी। एक और बुक है मैन सर्च फॉर मीनिंग, ये लिखी है विक्टर फ्रैंकल ने। अच्छा। और ये एक ट्रू स्टोरी है। अच्छा। विक्टर जो थे वो एक ज्यू थे और वो नाजी जर्मनी के एक प्रिजनर थे, ठीक। लेकिन उन बेसिकली ये हमें कहते हैं कि हमें अपनी बिलीव्स में स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा, सही। इस बुक में यही हमारे पास पॉइंट है। तो वो कहते हैं कि कैसी इन तमाम हार्डशिप्स के दौरान वो जो थे बहुत पॉजिटिव रहे, अपने नज़रिए से वो जुड़े रहे। अच्छा। और उसी ने उसको एक गुड लाइट ऑफ होप दी, ठीक है। अच्छा, सो बेसिकली दिस बुक इज़ अ होपफुल पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। अच्छा, सही, गुड। और इस बुक की वजह से शाज़मीन, पता है आपको, एक नई थेरेपी इजाद हुई, इंट्रोड्यूस की गई। अच्छा, कौन सी थेरेपी? ना ये मैं आपको नहीं बताने वाली, इसके लिए आपको बुक रीड करना होगी। और फिर एक और मुश्किल काम दे दिया, चलिए रीड कर लेंगे। नहीं, इसी को तो हम इनकरेज करना चाह रहे हैं कि बुक रीडिंग हैबिट जो है वो डेवलप होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सस्पेंस छोड़ देती हूँ, ठीक है। बल्कि व्यूवर्स को कहते हैं कि अगर किसी ने पढ़ी है तो हमें कमेंट में हाँ ज़रूर, ताकि पता चले कि उसमें क्या है। और अगर मैं आपको लास्ट बुक, मतलब मैं आपको 3 ही बुक्स बता रही हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि सुनने वाले इतना मुश्किल से पढ़ते हैं, तो मैं आपको एक लास्ट बुक बता रही हूँ जो कि बहुत अच्छी बुक है, वो आप ज़रूर पढ़ें। जिन्ना ऑफ पाकिस्तान की है, ठीक है। वो स्टेनली वुलपर्ट में लिखी हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको पता चलेगा कि जिन्ना साहब जो असल में क्या थे। तो मैं आपको कहूँगी कि जिन्ना ऑफ पाकिस्तान को ज़रूर स्टडी करें, ताकि आपके जो फाउंडर हैं, जो आपके एक लीडर हैं, उसके बारे में आपको बिल्कुल आपको पता चले कि था क्या असल में। जी, ठीक। अच्छा, इसके बाद जो मैं लास्ट बुक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी वो है करेज टू बी डिसलाइक्ड। हम हो, आप हो, और हमारे व्यूवर्स हो, कोई भी हो, उनको ये बहुत पसंद आता है कि कोई उनको पसंद करे, उनको एडमायर करे। इस दौर में आपकी तारीफ हो। बिल्कुल। और हम जैसे यूट्यूबर्स आखिर में क्या कहते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो लाइक जो है वो हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी भी बन चुकी है। डिसलाइक का भी ऑप्शन होता है ना वैसे? हाँ, डिसलाइक का भी ऑप्शन है, लेकिन वो किसी को नहीं पसंद। तो यहाँ इसी की बात हो रही है कि वो करेज हमें कैसे डेवलप हो कि अगर हमें कोई डिसलाइक भी करे, हम उस स्टेज तक पहुँच जाए कि वो चीज़ें हमारे लिए इतना मैटर ना करती हों, क्योंकि हम अपने अंदर सेटिस्फाई होते हैं। अच्छा, ये बुक जो है बेसिकली एक टीचर और एक फ़िलासफ़र के बीच में कॉन्वर्सेशन है, जो कि 5 रातों के बीच में उनकी कॉन्वर्सेशन हुई, उसको इन्होंने सारा यहाँ पे कोट किया हुआ है। और ये जेन्युइनली वो तमाम चीज़ें हमें बता देती हैं जो कि हमें अपनी लाइफ के बारे में जानने की ज़रूरत पड़ती है। तो बिल्कुल, तो अगर हमें इतनी करेज पैदा करनी है अपने अंदर, तो हमें एक उस स्टेज तक पहुंचना चाहिए जहां पे हम एक तरह से इम्यून हो जाते हैं ना, कि अगर कोई हमें डिसलाइक भी कर रहा है तो वो हमें इतना मैटर ना करता हो, उससे हमें इतना फ़र्क ना पड़ता हो, हम उसे पॉजिटिव ले लें। तो ये बुक ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वैसे शिरीन, सीरियसली मुझे बहुत अच्छी लगी। और पता है शाज़मीन, मैं जब भी कभी थोड़ी सी डिस्करेज हो जाती हूँ या किसी की बातों की वजह से इफ़ेक्ट हो जाती हूँ, मैं ये बुक उठा लेती हूँ। पता है, और कोई भी पेज मेरे सामने आ जाता है, मैं उसे रीड करती हूँ और वो
मतलब इतना टचिंग होता है ना, इतना इंस्पायरिंग होता है कि अच्छा, वो ज़बरदस्त। एकदम से मुझे उस से निकाल के होप की तरफ ले आता है, बिल्कुल, पॉजिटिविटी की तरफ ले आता है। बिल्कुल, फिर तो बहुत अच्छा है। मैं खुद इसको पढ़ूँगी, ये मैंने नहीं पढ़ी, और व्यूअर्स को कहेंगे कि जो 6 बुक्स कही हैं, ज़रा अगर आपने भी पढ़ी हैं और आप उनसे अच्छी पढ़ी है तो आप हमें कमेंट में बता हाँ, सकते बिल्कुल। हैं। और इसके कोई अलावा ऐसा पॉइंट जो हमने हाँ, मेन पॉइंट्स में से स्किप कर दिया तो आप कमेंट्स में बता के हमारे बता सकते व्यूअर्स हैं। को और जो है आप कोई अच्छी बुक सजेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल। जो हम पढ़ें, ठीक है बिल्कुल, ना? हाँ। तो थैंक यू सो मच यार, यू आर वेलकम। हमेशा आती हो और अच्छी बातें हो जाती हैं, तो थैंक यू सो मच यार, हाँ, थैंक यू इट्स सो प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑल। मच। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।